बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फर्दर हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या फ़र्क है। तो आज हम सबसे पहले करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, पास्ट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नियर पास्ट और दूसरा होता है फार पास्ट, जिसे आपने उर्दू में माज़ी, बईद और माज़ी जो है वो नज़दीक पढ़ा होगा। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो टेंस है वो है नियर पास्ट। वो कौन सा टेंस है? वो है नियर पास्ट। और वो जो आप करते हैं ना पास्ट परफेक्ट टेंस, वो आपका होता है फार पास्ट। तो वो उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये जो नियर पास्ट है वो क्या है। नियर पास्ट जो है ऐसी एक्टिविटी होती है जो आप रिसेंटली करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा होता। जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुकी हूँ, या मैंने खाना खाया। तो अब ये टाइम तो बीच में मेंशन ही नहीं है कि कब खाना खाया, लेकिन खाना खाया जा चुका है, राइट। पास्ट टेंस है, तो ये हमारा नियर पास्ट है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं पहले ही खाना खा चुकी थी, या मैंने पहले ही फ़लाँ काम कर लिया था, तो ये होगा हमारा फार पास्ट। तो आज हमने करना है क्या? हमने करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही ईजी टेंस है। इसके लिए हमें जो है वो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि हमें वर्ब की दो फॉर्म्स चाहिए थी, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि फिफ्थ फॉर्म क्या होती है और ये इसको कैसे बनाया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली क्या है? ऐसा टेंस है जो कि माजी के बारे में बताता है, पास्ट के बारे में बताता है, लेकिन ऐसा पास्ट जो अभी अभी गुजरा है, जिसे गुजरे हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। तो आसान ये टेंस इस वजह से है क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सब तरह के प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ इस्तेमाल होती है, चाहे वो ही है, शी, इट, सिंगुलर नाउन, चाहे वो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। तो इन सब के साथ हमने क्या करना है? हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। और उसके लिए जो है आपको वर्ब की फॉर्म्स याद होना ज़रूरी हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्ब की फॉर्म्स तैयार नहीं करते। इवन बिल्कुल सिंपल सिंपल से जो वर्ब्स होते हैं उनकी भी सेकंड थर्ड फॉर्म उनको आती ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या करेंगे, अगर वर्ब है हमारे पास थिंक, ठीक है, तो बजाय इसको थॉट करने के वो क्या करते हैं, वो इसके आगे ईडी लगा के थिंक कर देते हैं। ठीक है, हर जो वर्ब है वो सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी से नहीं बनता। ये ईडी वाले होते हैं रेगुलर वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जो जिनके एंड पे ईडी आता है सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, वो होते हैं रेगुलर वर्ब्स। ठीक है, लेकिन हमारे जो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, और वो क्या है कि ईडी से नहीं बनते बल्कि उनकी शक्ल चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड बिल्कुल कॉमन सा है गो, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वेंट और इसकी थर्ड फॉर्म होगी गॉन। इसी तरीके से एक और वर्ड है हमारा कॉस्ट, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम है, कॉस्ट एंड कॉस्ट। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ब है स्पेंड, यानी खर्च करना। अब इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो स्पेंट है, टी आ जाएगा डी की जगह, और इसकी थर्ड फॉर्म भी स्पेंट है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस करने के लिए आपको पहले वर्ब की फॉर्म्स का आना ज़रूरी है, वो आपको आनी चाहिए। जब तक आपको वर्ब की फॉर्म्स नहीं आएंगी, सेकंड फॉर्म आप उसमें से पॉइंट आउट नहीं कर सकेंगे, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपसे नहीं होगा। हम देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने का फॉर्मूला क्या है। तो हमने सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और ये आगे हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस है हमारा सिंपल सेंटेंस, एस एस जिसे मैंने कहा है, और लास्ट वीडियो में मैं बताया था आपको कि एस एस क्या है, सिंपल सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें डिड चाहिए। डिड जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हम डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस टेंस में चाहिए। क्यों? क्योंकि डिड अगर गौर से देखा जाए तो डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है। डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, तो और उसके बाद ये थर्ड फॉर्म होती है
डन एज अ वर्ब जो है ना वो डिड जो है वो डू की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब लगाया है। तो जब डिड को एज अ हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे जो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो उसके बाद फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। हम इसके ये जो सेकंड फॉर्म लगाई थी वो हमें नहीं चाहिए। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो होगा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कैसे बनता है कि हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा वो हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आते हैं, जैसे कि डिड। अब नेगेटिव सेंटेंस में ये सेकंड नंबर पे था, ठीक है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे हम कि जो हमारा WH वर्ड है जो मैंने आपको बताया हुआ है व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, वेयर एट्सेट्रा, तो वो स्टार्ट में आ जाएगा। बाकी जो स्ट्रक्चर लगेगा वो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा, जो कि क्या है डिड प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। जो हमारा सिंपल सेंटेंस है उसकी फॉर एग्जाम्पल करते हैं शी वॉश्ड क्लॉथ्स, यानी कि उसने कपड़े धोए। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है आइडेंटिफिकेशन, और मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि उर्दू के सेंटेंसेस का एंड में फ़लाँ 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 आता है तो मैं उस पर बिलीव नहीं करती। मैं ज़्यादातर टेंसेस की सेंस पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि उर्दू के सेंटेंसेस में बाज़ का जो हमारी पहचान होती है वो डिफरेंट हो जाती है हमारे सेंटेंसेस से। तो सेंस इसकी क्या है कि ऐसा काम जो आपने रिसेंटली किया है लेकिन वो हो गया है, ठीक है, ये नियर पास्ट आता है। वैसे अगर फिर भी आप उर्दू का सहारा लेना चाहते हैं तो उर्दू के सेंटेंसेस में अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, था, थे और थी, ये इसकी पहचान होगी आइडेंटिफिकेशन उर्दू के सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाएं इसका तो ये होगा शी डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स। इसी का अगर हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड शी वॉश क्लॉथ्स। और अगर इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो WH वर्ड हमने क्या करना है स्टार्ट में लगाना है और उसके बाद एज इट इज़ हमारा SIS आ जाएगा। व्हेन डिड शी वॉश क्लॉथ्स। ये जी हमारा हो गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से तो सारे टेंसेस में जो सबसे इजी है वो यही है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब की एक तो सेकंड फॉर्म लगती है और बिल्कुल सिंपल है कि जब हमने इसका हेल्पिंग वर्ब लगाया है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट के बारे में स्टिल कंफ्यूज्ड हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।